हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे दोस्तों। आप लोग सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हैं, अच्छे आनंद में हैं, परमेश्वर के बहुत आशीष में हैं। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद इस पैंडेमिक के लॉकडाउन में जो मैंने वीडियोस आपको भेजे परमेश्वर के वचन से, तो वो वचन और वो विषय के बाद बहुत दिन के बाद मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और परमेश्वर की कृपा से। तो मेरे प्रिय मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, तो आज का जो विषय है वो यूहन्ना का आखिरी जो चैप्टर है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो दर्शन दिया, प्रभु उनके साथ थे और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम जाओ, दुनिया के हर छोर में जाओ, हर कोने में जाओ और हर एक वो लोगों को मिलो और उनको प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह ही ज़िंदा खुदावंत है, वही मुक्ति का मार्ग है, वही स्वर्ग है, उन्हें बताओ। पापों से मुक्ति, पापों से क्षमा प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकते हैं। तो ये जो परमेश्वर का संदेश है, जो मुक्ति का संदेश है, वो प्रभु ने उनको देने के लिए कहा और अपने चेलों को भेजा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ। और उन्हें एक जिम्मेदारी, एक चीज़ को प्रभु ने उनसे कहा, एक प्रेम को परमेश्वर ने उन्हें एक प्रेम से उन्हें एक आदेश दिया, उन्हें बताया कि किस तरह मेरे लोगों को तुम्हें संभालना है। जो पतरस के साथ प्रभु यीशु मसीह का जो कन्वर्जेशन है, जो संभाषण है कि पतरस मेरे भेड़ों को संभाल, पतरस मेरे भेड़ों को चरा, पतरस मेरे भेड़ों की देखभाल कर। तो जब पतरस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो पतरस कहता है, 3 बार परमेश्वर उससे पूछता है। तब पतरस कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते मैं आप पे कितना प्रेम करता हूँ? तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि पतरस, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो जा मेरे भेड़ों को तू देख, संभाल। तो ये भेड़े कौन है मेरे भाई बहन? ये भेड़े लोग है, समुदाय है, कलीसिया है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, वो सब लोग हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, जो प्यासे हैं, वचन के भूखे हैं, वो लोग हैं। और जो लोग जिन्हें प्रभु यीशु मसीह का वचन पता नहीं है, वो उन लोगों तक हमें जाना है, वो भेड़े हैं। तो उन भेड़ों के बारे में प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक जिम्मेदारी देता है। एक ऐसे हम आज्ञा नहीं कह सकते, एक प्रेम से, करुणा से वो एक जिम्मेदारी देता है। वो उसे समझाता है कि मैं तो जा रहा हूँ, पर मेरे पश्चात तू है और ये जो चेले हैं, तुम्हें किस तरह मेरे लोगों को देखना है। तो ये जो वचन है, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया हुआ जो ये चीज़ है, जो जिम्मेदारी है, वो परमेश्वर ने उस समय ही उसे क्यों कहा और ऐसे क्यों कहा, और वो समय ही परमेश्वर ने क्यों चुना उसे कहने के लिए। तो उसके बारे में हम एक सारांश में देखने वाले, हम उस चीज़ को मैं आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूँ, जिसे परमेश्वर ने मुझे इतने दिनों में, मैं प्रार्थना में था, मैं चाहता था कि प्रभु आपके आत्मा के द्वारा, परमेश्वर आपने ये चीज़ जो पतरस को कही, तब आपके मन में क्या विचार थे प्रभु, वो जो बोझ था वो क्या बोझ है। तो उसके बारे में जब मैंने वचन को पढ़ा, अध्याय को पढ़ा, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे चीज़ों को दिखाया। तो वो चीज़ें बताने के लिए मुझे इतना समय लेना पड़ा, क्योंकि मेरे आत्मा से मैं तृप्त नहीं था कि मैं जब तक मुझे पवित्र आत्मा द्वारा, परमेश्वर द्वारा उसका प्रकटीकरण नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। परमेश्वर ने कितने बोझ के साथ, कितने प्रेम के साथ, कितने करुणा के साथ पतरस को ये चीज़ दी है, और परमेश्वर उससे क्या कहना चाहता है, क्यों परमेश्वर ने समय को चुना। तो वो जब प्रभु ने मुझे बताया, जब मैंने उस वचन को पढ़ा, प्रार्थना में था, तब मैंने तभी सोचा कि अभी समय है कि आपके सामने मैं उस संदेश को दूँ, उसको बताऊँ। तो मेरे भाई बहनों, अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे जो यूहन्ना का आखिरी
चैप्टर है जिसे संत यूहन्ना ने लिखा है, आखिर में उसने उसे गवाही दी है कि मैं जो यीशु मसीह ने मुझे कहा था कि तू रहेगा वो मैं ही हूँ। तो उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद जब प्रभु अपने चेलों को परमेश्वर ने दर्शन दिया, मारिया मगदलिया को पहला परमेश्वर ने दर्शन दिया, एक माली के स्वरूप में प्रभु वहाँ पे उसे लगा कि वो प्रभु है। और उसके बाद परमेश्वर ने शिमोन पतरस के साथ जो चेला था उसको प्रभु ने दर्शन दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में तीसरी बार जब प्रभु जाते हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं, थोमा के साथ और भी परमेश्वर के चेले अनुयायी रहते हैं। तो मेरे भाई बहनों, अगर आप उस इतिहास को, उस सच्चाई को अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप जानोगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान उसका होने के बाद परमेश्वर उन्हें दर्शन देता रहा, क्योंकि वो खुदावन था, वो जिंदा खुदा था, वो मुक्तिदाता था। वो उसने अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे बीच फिर से आऊँगा। परमेश्वर ने ये चीज़ को, इस सच्चाई को परमेश्वर ने प्रकट की कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसने अपने रूह को उनके सामने, वो गौरवी रूह जो थी, परमेश्वर का जो शरीर था गौरव से भरा हुआ, उसको परमेश्वर ने प्रकट किया। पर अगर आप जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को गत्सेमनी के बाग था, वहाँ पे परमेश्वर को यहूदी और रोमी सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। परमेश्वर के ऊपर बहुत सारे आरोपों को, इल्ज़ाम को, एक्यूजिशन को उन लोगों ने डाला। और जब परमेश्वर को पकड़ने के पहले भी कुछ दिनों पहले से ही जो परमेश्वर के अनुयायी थे, जो चेले थे, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले जितने लोग थे, उनके मन में एक डर सा आ गया था। मेरे भाई बहनों, एक डर सा आ गया था। वो व्यथित हो गए थे, वो चिंतित हो गए थे, वो डर गए थे कि मेरा स्वामी, मेरा मालिक, हम लोग को चलाने वाला हमारा जो रबी, खुदा, गुरु, उसे बहुत ही जल्दी ये यहूदी लोग पकड़ने वाले हैं और उसे सज़ा देने वाले हैं। तो हमारा क्या होगा अगर हमारा खुदा जो हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं दुनिया को बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों डरते हो? अगर उसके ऊपर ही संकट आ गया है, तो अगर उसको पकड़ा गया तो हमारा क्या होगा? आज उसको पकड़ा है, बाद में आके लोग हमें पकड़ेंगे, हमारे ऊपर सज़ा देंगे। तो इस डर से जो परमेश्वर के अनुयायी थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो डर गए थे। डर से वो तितर बितर हो गए थे। मे भी उनका विश्वास भी थोड़ा डगमगाया था, उन्होंने संयम को खो दिया था। इसलिए हम देखते हैं, अगर आप बाइबल में पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के बाद यही जो शिमोन पतरस है, वो प्रभु का इनकार करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है और वो कहता है कि मैं नहीं जानता यीशु को, मैं यीशु के साथ नहीं था, आप क्या बोल रहे हो मुझे पता नहीं। तो ऐसे क्यों हुआ मेरे भाई बहनों? क्योंकि जो शैतान था वो इन लोगों के ऊपर नज़र रखे था। वो देख रहा था कि ये कभी विश्वास में, ये लोग कभी गिर रहे, कभी डर रहे। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने की वहाँ पे नौबत आई, जब उसे पकड़ा गया, तब ये जो पतरस था और ये जो बाकी जो अनुयायी थे, जो बहुत जोश में चिल्लाते थे कि प्रभु मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ अपनी जान दे दूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, तो ये सभी लोग डर गए, अपने विश्वास में गिर गए, अपने संयम को खो दिया उन्होंने। और जब यही पतरस जो गेत्सेमनी के बागीचा में प्रभु को पकड़ने के लिए जब वहाँ पे सैनिक आ गया, को उसने हमला किया। और यही पतरस जब परमेश्वर ने खुद को उनके ऊपर सौंप दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी, ये पिता की, खुदावंद यहोवा पिता की आज्ञा थी कि मेरा पुत्र तुम्हारे पाप के लिए अपने आप को, जीवन को, अपने शरीर को देगा। ये यहाँ पे यशायाह में लिखी हुई परमेश्वर की जो आज्ञा थी, उस आज्ञा को पूर्ण करने का समय आ चुका था। और प्रभु यीशु मसीह को वो समय पता था, वो पिता का समय पता था। तो परमेश्वर ने उस आज्ञा के साथ खुद को समर्पण किया। पर यही पतरस ने जब इस चीज़ को देखा, तब उसने परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है, परमेश्वर का जो रेवलेशन है, प्रकटीकरण है, और परमेश्वर की ये पूरे संसार के बारे में जो बड़ी योजना थी, एक पवित्र योजना, एक साल्वेशन की जो योजना, एक मुक्ति की योजना, ये पतरस समझ नहीं सका उस समय मेरे भाई बहन।
और फिर वो परमेश्वर का इनकार करता है। और पतरस ही नहीं, पतरस के साथ परमेश्वर के और भी जो अनुयायी थे, और भी सब जो चेले थे, वो घबरा गए थे मेरे भाई बहनों, वो घबरा गए थे, वो डर गए थे, और वो एक गुप्त जगह पे जाके वो प्रार्थना करते थे। वो डरे रहते थे, क्यों? क्योंकि कभी भी आके ये यहूदी लोग, ये रोमी लोग हमें पकड़ के हमारे ऊपर एक्यूजेशन डाले, हमें सज़ा के लिए खड़ा कर दे। वो डर डर के अपने विश्वासी जीवन को वो बिता रहे थे। और तभी उनके मन के डर को दूर करने के लिए मेरा खुदावंत यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे कहता है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे बच्चों, हे मेरे लोगों, तुम मत डरो, मैं पिता तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्ति, मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। मैं ही खुदा हूँ कि जो मुक्ति देगा पूरी दुनिया को। मैं आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फ़ा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। परमेश्वर ने उन्हें प्रकट होकर इस बात को बताया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कि परमेश्वर ने जब्दी का लड़का शिमोन पतरस, यूहान, अनुयायी, इन लोगों को वहाँ पे किनारे पे जाके परमेश्वर ने उनके साथ वार्तालाप किया। इन लोगों का नाम हम देखते हैं। ये सभी जो लोग थे ये बितर गए थे, ये परमेश्वर के मुख्य सेवक थे, ये अगुवाए थे, लीडर्स थे, ये आने वाले दिनों में प्रेरित थे, प्रेषित थे, जो परमेश्वर की मसीहता को, प्रभु के पवित्र वचन को लेके दुनिया में जाने वाले थे मेरे भाई बहनों। तो ये लोग जो डरे हुए थे, और जब हम देखते हैं इस कहानी में, जब पतरस वहाँ पे फिर से अपने काम के लिए चल पड़ता है, वो मछलियों को पकड़ने के लिए जो उसका प्रोफेशन था, वो निराश होके डर के साथ, तब फिर से प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे प्रकट होते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि हे पतरस, तू जो मेरे साथ था, आज मैं फिर से तेरे साथ यहाँ पे आया हूँ। मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, तूने मुझे छोड़ा है, फिर से तू वहाँ पे चला गया है, पर तुझे उस चीज़ में नहीं जाना है, उस दुनिया में नहीं जाना है। तुझे मैंने आदमी को पकड़ने वाला मछुआरा बनाया है, मछली को पकड़ना अभी तू बंद कर। मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है मसीहता की, वो तेरे द्वारा और बाकी चेलों द्वारा पूरी दुनिया में मुझे पूर्ण करनी है। तो परमेश्वर ने उस याद को देने के लिए वो फिर से वहाँ पे बड़ा चमत्कार होता है। और फिर हम देखते हैं उस किनारों पे जब प्रभु उनके साथ उस मछली को खाता है, वो भोजन करता है, तब प्रभु यीशु मसीह उसे याद दिलाता है इस बात की कि हे पतरस, तू अकेला डरा हुआ नहीं है। हे मेरे बच्चों, तुम डरे हुए नहीं हो, आज से तुम मत डरो, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दूंगा, सामर्थ्य दूंगा, और तुम्हें उस सामर्थ्य के साथ मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लोग हैं, जो परमेश्वर के विश्वास में अभी अभी आए हैं, जो अभी अभी बढ़ रहे हैं और जो देख रहे हैं परमेश्वर के आने के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, वो सभी मेरे दुनिया के लोग, यरूशलेम के लोग, यारदन के लोग, शमरोन के लोग, जितने भी मेरे लोग हैं, तो हे मेरे अनुयायी, तुम्हें उनको संभालना है। क्योंकि वो जो दिन थे मेरे भाई बहनों, बाइबल कहता है कि लोगों को मारा गया, परमेश्वर के हर एक अनुयायी को वहाँ पे बहुत दर्दनाक मौत दी गई, बहुत दर्द दिया गया। तो उस समय आप एक बात को सोचो, जब हमारे ऊपर सताव होता है, संकट होता है, तब हम क्या करते हैं? अगर हमारा विश्वास में अगर वो मजबूत जड़ है तो हम परमेश्वर का राह देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ बात से, निंदा से, उनको अगर प्रभु के बारे में विरुद्ध में अगर उनके बारे में कुछ कहा गया परमेश्वर के नाम से, तो वो लोग विश्वास में अपने डगमगा जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या, ऐसे आत्माओं के बारे में परमेश्वर ने उन लोगों को संभालने के लिए पतरस को वहाँ पे चुना और उसको कहा कि ये जो सताव है वो तुम्हारे ऊपर आया है, पर तुझे उस सताव में अपने लोगों को संभालना है, तुम्हें उसे खिलाना है, वचन से उसे तुम्हें खिलाना है, उसे संभालना है, उसे वो प्रेम देना है, पवित्र आत्मा से उन्हें तुम्हें बढ़ाना है, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे भेड़ है,
क्योंकि परमेश्वर ने पहले भी बाइबल में वचन में कहा है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ और तुम मेरी भेड़ें हो, तुम मेरे आवाज़ को सुनोगे और तुम मेरे पीछे आओगे, तुम जहाँ पे भी रहोगे तुम मेरे पीछे आओगे। तो यही पिता परमेश्वर ने उस चरवाहा की जो रोल है, जिस भूमिका को पतरस को दिया और पतरस को कहा कि हे पतरस, आज से तू चरवाहा है, तू चरवाहा है, तुझे इन भेड़ों को देखना है, तुझे उन भेड़ों को संभालना है, तुझे वचन के साथ उन्हें बढ़ाना है। तो मेरे भाई बहनों, यही बात है जो वचन में परमेश्वर ने उसे कहा है और ये बात परमेश्वर हर एक उसके अनुयायी से कह रहा है, हर एक उसके पीछे चलने वाले उसके चेलों को कह रहा है, हर एक उसके बच्चों को कह रहा है कि वो दिन जो इस विरोध के दिन थे, सताव के दिन थे, प्रोसिक्यूशन के दिन थे, जब लोगों को मारा जाता था, लोगों को जेल में डाला जाता था, लोगों को सब खाना बंद किया जब वो प्रभु के नाम लेते थे। पर उसी देश में, उसी जगह पे जब परमेश्वर के प्रेरितों का जब खून लहू बहाया, तब वो देश मसीहता में आ गए। उसने परमेश्वर ने अपने खुद को प्रकट किया। कब किया? जब उसके चेले, जब उसके अनुयायी परमेश्वर के पीछे हो लिए, खड़े हो लिए, उन लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए उन्होंने मध्यस्थता की, उन्हें संभाला, उन्होंने छोड़ा नहीं वहाँ। तो ये मेरे भाई बहनों, यही जो वो समय का जो सताव था, वो सताव आज इन दिनों में हम देख रहे हैं। उसी प्रकार का सताव हम देख रहे हैं, पर वो सताव अलग रूप में था, ये सताव अलग रूप में है। आज शैतान जो है, प्रभु का जो विरोधी शत्रु है, वो आज लोगों के मन में एक धर्म का, एक जात पात का, एक ऊंच नीच का, एक गरीब अमीर का और काम का, पैसों का जो मोह है वो उसने डाला है। और फिर हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट जो कंट्री है, कम्युनिस्ट जो देश है, हुकुमशाही जो देश है, वहाँ पे तो लोगों को मारा जाता है जब वो बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं। तो वो जगह पे वो सताव है। ऐसे अलग अलग सताव जो उन दिनों में था, उसी प्रकार इन दिनों में एक अलग अलग रूप में परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, उनके बच्चों को वो सताव दिया जा रहा है और वो अपने विश्वास में तितर बितर हो गए, विश्वास में डगमगा गए, संयम से दूर हो गए। तो उन लोगों को आज परमेश्वर फिर से अपने बच्चों को कह रहा है, जो लीडर्स है, जो मुझे सुन रहे हैं, जो आज एक अनुयायी की तरह खुद को परमेश्वर की गौरव के लिए तैयार कर रहे हैं और खुद को वो लोग जो चला रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर पतरस की तरह कह रहा है। वो लोग, वो हर एक भाई, वो हर एक बहन आज प्रभु के लिए एक सीमोन पतरस है, एक सीमोन पीटर है। और परमेश्वर उस पतरस को, उस भाई बहन को कह रहा है कि हे पतरस, अगर तुम कहते हो कि प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु हम आपसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आप मेरे खुदा है, आप मुक्तिदाता है। तो प्रभु कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो वही प्रेम, वही प्यार मेरे लोगों से करो। आमेन। परमेश्वर ये कहता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है सिर्फ तुम कहो मत मुँह से कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रार्थना में तो हम बहुत कहते हैं कि प्रभु आई लव यू जीसस, जीसस आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट। और प्रभु कहता है अगर इफ़ यू लव मी फ्रॉम माई योर हार्ट, तो सेम लव यू हैव टू लव फ्रॉम योर हार्ट टू अदर्स। द सेम विद द लव ऑफ क्राइस्ट यू हैव टू लव द पीपल। तो प्रभु यीशु मसीह ये तुम्हें कह रहा है, वही प्रेम से, वही स्नेह से, वही प्यार से तुम मेरे लोगों को संभालो, लोगों को खिलाओ, लोगों की देखभाल करो। लोग आज इस लॉकडाउन के समय में, इस पेंडेमिक के समय में बहुत सारे फैमिली है, मसीह फैमिली, बहुत सारे हर हमारे आजू बाजू के लोग जिनके परिवार में बहुत सारा संकट आ चुका है। बहुत लोगों की नौकरी गई, बहुत लोगों ने अपने अपने परिजनों को खो दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉकडाउन के पहले जस्ट परमेश्वर के विश्वास में आए थे और फिर उनके जीवन में इस समय में, ये जो पिछले गए समय में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए और हमने उन्हें कांटेक्ट भी नहीं किया, हम नहीं उनके पास जा सके। कोरोना का एक मेथड हमारे माइंड में बच चुका है, सोशल डिस्टेंस से हम उनके पास नहीं जाना है। पर मेरे भाई बहनों, इस चीज़ के, इसके वजह से हम लोगों को खोते जा रहे हैं, नई आत्माओं को हम खोते जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें कहता है कि तुम्हें
उनको खोना नहीं है। हर एक मेरी भेड़ है, हर एक भेड़ से मैं प्रेम करता हूँ। तो तुम्हें, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो फिर से जाओ उस प्रेम को लेके, और उन खोए हुए जो भेड़ है, मेरे खोए हुए लोग हैं, जो विश्वास से चले गए लोग हैं, उनसे तुम लोग प्रेम करो। हे पतरस, तुम जाके उन लोगों को मिलो, तुम जाओ, उन्हें संभालो, मेरे आने तक उन्हें तुम विश्वास में दृढ़ करो। मेरे आने तक तुम उस कलीसिया के लोगों की सुधा लो। तो ये जो वचन है वो सिर्फ लीडर्स के, वो सब पास्टर्स के लिए भी है। क्या पास्टर्स ये काम को अपने जीवन में कर रहे हैं? तो आपको अपने खुद को जांचना है। क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या सचमुच परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्या सचमुच प्रभु हमसे हमारे प्रेम को स्वीकार कर रहा है? यस, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम कर रहा है, पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे बच्चों को संभालो, मेरे बच्चों को, मेरे लोगों का तुम ख्याल करो, उसे विश्वास में बढ़ाओ। परमेश्वर की दिल की इच्छा है, जो परमेश्वर की दिल की सोच यही है मेरे भाई बहनों, कि वो चाहता है कि परमेश्वर ऊपर से कोई दूत को नहीं भेजेगा। परमेश्वर की ऐसी कुछ भी योजना नहीं है कि आकाश से देवदूत आ जाए, एंजल आ जाए और अपने लोगों को चमत्कार करे, ये करे, वो करे। नहीं, परमेश्वर के लिए तुम ही एक जरिया हो। प्रभु यीशु मसीह के लिए तुम ही प्रभु के पतरस हो, तुम ही योहान हो, तुम ही जेम्स हो, तुम ही जब्दी के, सभी तुम ही हो, तुम ही पौलुस हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। जैसे पौलुस कहता है पवित्र सा वचन में, पौलुस कहता है कि मैंने तो वहाँ पे वचन का बीज को दिया, वहाँ पे किसने आके पानी डाला, किसने आके उस खत को डाला और उस पेड़ को बढ़ाया। तो हमें उस काम को करना है, हमें ही लोगों के पास जाना है, हमें ही प्रार्थना करनी है, हमें उनके जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को बताना है, हमें उन्हें विश्वास में बढ़ाना है। और अगर हम ये सब चीज़ कर रहे हैं तो हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रह के हम कह सकते हैं खुशी के साथ, एक गर्व के साथ, कि प्रभु हमने आपसे प्रेम किया और परमेश्वर आपने जो कहा वो हमने अपने जीवन में किया। और हमने परमेश्वर आपके बच्चों को, जो आपके भेड़ है, आपके लोग हैं, उनको वचन से हमने संभाला। तो मेरे भाई बहनों, आपको वो चीज़ को करना है। प्रभु यीशु मसीह आपसे आज कह रहा है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और हम कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो आपको उस जगह पे नहीं बैठना है, सिर्फ जाके संडे को कलीसिया में नहीं बैठना है, सिर्फ ऑनलाइन मैसेजेस को नहीं सुनते रहना है। आपको आज बाहर निकलना है, देखना है कि कितने सारे भेड़ भूखे हैं रोड। मैं आपको एक चीज़ को यहाँ पे छोटी सी बात को बताता हूँ। मैं खुद के बारे में बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पिछले हफ्ता में की उस बातों में बताता हूँ कि हमें संस्था से कुछ चीज़ों को कुछ लोगों ने दिया, और जब हमने देखा कि हमें तो परमेश्वर की दया से हम तृप्त हो गए, तो मैंने और मेरी माँ ने, हमने वो चीज़ जो थी, जो हमें दिया गया था, वो चीज़ हम लोग ने, जो रोड पे कचरा निकालने वाले जो लोग रहते हैं, और भी ऐसे जो गरीब लोग हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में है, उनको हम लोग ने बांट दिया, उनको हम लोग ने दे दिया। और जब हम लोग ने उन्हें दिया तो वो बहुत खुशी हो गए, उनके चेहरे पे बहुत बड़ा आनंद आ गया, उसके आँख में आंसू आ गए। और जब हमने उसको पूछा कि बहन क्या हुआ, तो उसने कहा कि भाई आपने मुझे ये दिया, ये कितना बड़ा आपने मेरे लिए चीज़ किया है, कि मेरे बच्चे हैं, हमारे घर में जो पैसा आने का हमें समय नहीं है, हमें बहुत सारी जगह से वेट करना पड़ता है। जब हमने उसे जब खाने की ये सब चीज़ दिए तो वो लोग बहुत खुश हो गए। तो हमें उनके बारे में सोचना है, आज लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। अगर हम वहाँ पे 2 रोटी खा रहे, तो हम वहाँ पे अपनी 1 रोटी या आधी रोटी हम उन लोगों को नहीं दे सकते। मेरे भाई बहनों, हमें देना है। पिछले 1 हफ्ते में जब मैं रोड से जा रहा था, तब मैंने देखा कि एक गरीब बूढ़ा आदमी सब्जी बेच रहा था और वो रो रहा था। मैंने उसे जाके कुछ चीज़ें खाने की चीज़ दी, और उसको मैंने कहा कि बाबा तुम्हें क्या तकलीफ़ है?
उसने कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरे सब कुछ है, मेरी बहू बेटे सब लोग हैं। मैंने कहा आपको देखते हैं? बोले नहीं, मुझे देखते हैं पर मैं अकेला हूँ, और मेरी पत्नी है, हम दोनों ही रहते हैं। और मैंने फिर उसे उस चीज़ को दिया और उसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम्हारे पास आओ, तुम्हारी सुधा लो, तुम्हें दो। इस तरह हमें लोगों के पास जाना है, जो अकेले हैं, जो चाहते हैं, जो भूखे हैं, उन लोगों की हमें सुधा लेनी है, हमें निकलना है, क्योंकि परमेश्वर का वक्त नज़दीक आ गया, प्रभु का आना नज़दीक आ गया। और वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ और मेरे बच्चों को संभालो, मेरे लोगों को वचन में बढ़ाओ, उन्हें मेरा वचन खिलाओ, उन्हें लिए प्रार्थना करो। तो मेरे भाई बहनों, आज का यही विषय है। अगर हम सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से मोहब्बत करते हैं, तो हमें परमेश्वर ने दिया हुआ जो काम है, जो पतरस को परमेश्वर ने कहा, पतरस आखिर तक, योहान, पौलुस, ये जो परमेश्वर के अनुयायी थे, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की ये जो वाणी है, ये जो कार्य है, उसे प्रभु को पूरा किया। तो उसे हमें भी इस तरह हमें करना है। तो आइयो मेरे भाई बहनों, आज से हम एक निश्चय करें, एक संकल्प करें और हम प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब तक इस चीज़ों को किया नहीं अपने जीवन में, पर तुम्हें करना है, तुम्हें दूसरों को संभालना है, बढ़ाना है, बनाना है, तभी तो परमेश्वर का जो वचन है पूर्ण होगा हमारे जीवन में। और परमेश्वर का जब आना होगा तब प्रभु के उस गौरव में हम कलीसिया के साथ उसके साथ जाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, ये जो प्रभु ने दिया हुआ आपको वाणी है, वचन है, उसे पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोग को सामर्थ्य दे, सभी लोग को हिम्मत दे। आइए आप आँख बंद करें, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ मेरे राजा, मेरे खुदावंद, आपके प्रेम के लिए और आपकी दया के लिए जो हमेशा सदा सर्वकाल हमारे जीवन में। और प्रभु आपने जो हमें नया जीवन, उद्धार का मार्ग दिया और हमारे जीवन में जो उद्धार दिया, तारण दिया और खुदावंद जो आशीष दी, वो हमें और लोगों के पास लेके जाने के लिए आप हमें सहायता करो। जैसे आपने पतरस को कहा कि तुम अगर दिल से मुझे प्रेम करते हो तो मेरे लोगों को तू संभाल, मेरे लोगों का ख्याल रख, उन्हें वचन में तू बढ़ा। प्रभु हम आपके उस प्रेम को अपने जीवन में पूर्ण करें और उस पर खरे उतरे। प्रभु हमारी सहायता करो कि हम आपके वचन को उन लोगों के पास ले जाए, उन्हें संभाले। प्रभु जो भेड़े हैं, जो लोग हैं, हमारी सहायता करो। और जो व्यूवर्स परमेश्वर देख रहे हैं, उन सभी लोगों की सहायता करो और उनके जीवन से आपका प्रेम पूर्ण हो। परमेश्वर आपका वचन ही आज्ञा पूरी हो। सारी महिमा और गौरव आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और विश्वास के साथ इस परमेश्वर के संदेश को आपने सुना। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम से, उस महान अनुग्रह से और दया से प्रभु आपके जीवन को भरे और परमेश्वर अपने आत्मा के साथ आप सभी लोगों को चलाइए। और ये जो परमेश्वर का प्रेम है, ये खुदावंद का प्रेम है, वो आप सभी लोग आज से उन लोगों को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले सभी को आप देना चालू करो। परमेश्वर के उस वचन को आपके जीवन में आप पूर्ण करने की कोशिश करो। जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर की महान इच्छा आपके जीवन से संपूर्णता से पूर्ण हो जाए। तो परमेश्वर का जो प्रेम वो आपके साथ इर्द गिर्द रहने वाले उन लोगों में बांटो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही उनके जीवन को उद्धार देगा। मेरे भाई बहनों, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोगों के आत्मा को मुक्ति दे सके। यीशु मसीह के ज़रिए ही, यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। वही मुक्ति दाता है हर एक आत्मा का और हर एक जीव का। तो आपको परमेश्वर इसलिए रो रो के कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उस प्रेम को जाके लोगों को दो, उन्हें बताओ यीशु मसीह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें कितना चाहता है, कि उसकी इतनी इच्छा है कि तुम्हारा नाश न हो जाए, तुम स्वर्ग में जाओ, अनंत काल के जीवन में जाओ, तुम उस अंधेरे से बाहर निकलो। इसलिए परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, अपनी माँ से भी ज़्यादा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। वो चाहता है
कि तुम्हारे जीवन को बचाए, क्योंकि तुम्हारा जीवन, ये आत्मा बहुत अनमोल है, बहुत मूल्यवान है, क्योंकि उसको खुदा ने बनाया है। इसे किसी मशीन ने नहीं बनाया है, इसे किसी व्यक्ति ने नहीं, तो स्वयं परमेश्वर ने बनाया है तुम्हें अपने माँ के कोख में। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर का जीव आत्मा का नाश हो। वो अनंत काल के लिए परमेश्वर खुदावन जिसने तुम्हें बनाया है, निर्माण किया है, उसके पास ही फिर से जाए। तो परमेश्वर जो पिता है, प्रभु यीशु मसीह, आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम उसे जानो, उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसके पीछे चलो। तो परमेश्वर का ये जो वचन है, ये जो आवाज़ है दिल की, ये जो वाणी है, वो हर एक उस व्यक्ति के जीवन में पूर्ण हो जाए। इसलिए आप अभी समय है, समय बहुत कम है, आप शुरू करो। अपने इर्द गिर्द लोग, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, इन सभी लोगों को आप परमेश्वर के उस प्रेम को बांटो, जाओ। और परमेश्वर का ये जो वचन है और परमेश्वर ने आपको जो कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मेरे उस प्रेम को अपने लोगों को दो, अपने उस प्रेम से लोगों को संभालो। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो सभी यीशु मसीह के इस प्रेम को अपने जीवन में पूर्ण करेंगे और वो प्रेम को दूसरों को बांटेंगे। और ये जो सच्ची मसीहता है, वो सिर्फ उनके जीवन से दिखने दे, ना ही किताब में दिखने दे। थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। प्रभु का आनंद, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में पूरी तरह से जगमगाए, पूरी तरह से लोगों को देखे और उस शांति और उस आनंद और प्रेम से लोग आपके पास आ जाए। ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा और आप सभी एक खुशहाल ज़िंदगी अपने परिवार के साथ प्रभु के आशीष में आप बढ़े और परमेश्वर की जो महान आज्ञा है उस गौरव में बढ़े और प्रभु के आने तक उसके प्रभु की जो महान आज्ञा है, दिल की जो आवाज़ है, वो आप पूर्ण करें अपने जीवन से। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु आप सभी लोगों के साथ रहे और प्रभु सभी लोगों को अपने प्रेम से भरे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू ऑल। आमेन। थैंक यू। आमेन। बाय।